गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो है चैप्टर नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10th क्लास 10th का 10 विद्यार्थी एक गणित की पहेली प्रतियोगिता हुई, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने अर्थात लड़का और लड़की मिलाकर कुल 10 है। यहाँ पर हम लिखते हैं, हल लिखते हैं। देखिए बनाते हैं, लिखते हैं, बिल्कुल सीधा है। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x है। यहाँ देखिए लड़का लड़की क्लास में 2 ही बच्चे होते हैं एवं लड़कियों की संख्या बराबर y है। गौर से देखिएगा, लड़का का संख्या x मान लीजिए, लड़की का संख्या y मान लीजिए। सवाल शुरू में ही कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। एकदम साफ स्पष्ट है। तो देखिए, तो x प्लस y बराबर 10, यह समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर 2 समीकरण तैयार होगा। पहला समीकरण तैयार हो गया, x प्लस y बराबर 10। अब यहाँ पर देखिए, अब हम निकालते हैं, इसको पहले बना लेते हैं, फिर चाहे समीकरण दोनों का निकाल लेते हैं। लिखते हैं फिर प्रश्नानुसार। दोबारा प्रश्न क्या कह रहा है? फिर प्रश्नानुसार। यहाँ देखिए दोबारा प्रश्न कहता है कि भाग लिया यदि लड़की की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की की संख्या है y जो है बराबर है लड़का की संख्या से 4 अधिक x प्लस 4, यह समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों तैयार हो गया। समीकरण 1 में कहा गया है कि लड़का लड़की मिलाकर 10 है, और समीकरण 2 में कहा गया है कि जो है लड़की की संख्या वह लड़का के संख्या से 4 अधिक है, अर्थात y बराबर x प्लस 4। बस हो गया कंप्लीट। अब देखिए दोनों का वैल्यू निकालकर हम इसका ग्राफ खींच देते हैं। पिछला सवाल में हम वैल्यू निकालना बताए हैं, कुछ नहीं है। पहले समीकरण 1 से बनाते हैं। समीकरण 1 को देखा जाए, 1 से लिख दिए हैं x प्लस y बराबर 10, तो x बराबर लिखते हैं 10 माइनस y। हो गया। यहाँ y के जगह पर 0 और 1 रखते हैं, लिखते हैं अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हो जाता है 10 माइनस y, अर्थात x बराबर 10 माइनस 0, अर्थात x बराबर 10। अब यहाँ देखिए दूसरा वैल्यू रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर 2 ही वैल्यू रखेंगे, उससे ज़्यादा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। x बराबर 10 माइनस y, x बराबर 10 माइनस 1, x बराबर 9। यह मान निकल गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों का वैल्यू हम लिख देते हैं। यह x है, यह y है। यहाँ पर y का वैल्यू रखे हैं 0, तो x का वैल्यू आया है 10। y का वैल्यू रखे हैं 1, तो x का वैल्यू आया है 9। यह समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 2 देखिए, यहाँ पर साइड में हम एक साइड में बनाते हैं, आप कॉपी पर आगे बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। 2 को देखिए, 2 बिल्कुल सीधा किया हुआ है, इसमें किसी प्रकार का
जो है परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ लिखा है y बराबर x प्लस 4, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ x का ही वैल्यू रखिए, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते हैं, y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर 0 प्लस 4, तो y बराबर 4, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब रखिए, अब लिखिए x बराबर 1 रखने पर, यहाँ देखिए x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर x प्लस 4 अर्थात y बराबर 1 प्लस 4 अर्थात y बराबर 5। यहाँ पर इसका डाटा टेबल तैयार हो गया। यहाँ देखिए यह x या y, यहाँ x का वैल्यू रखे हैं 0 तो y हो गया 4, x का वैल्यू रखे हैं 1 तो y हो गया 5। यह कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ हम अभी तुरंत खींचते हैं। देखिए ग्राफ में हमको 10 तक जाना है, x में 10 तक जाना है और y में 1 तक है। इसमें भी देखिए y में 5 तक है और x में जो है 1 तक है। इस दोनों का ग्राफ पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक बीचों बीच लाइन पाड़ते हैं। ग्राफ के कॉपी में यह बनेगा, बीचों बीच लाइन पाड़ते हैं, इसका नाम हो गया y और y डैश। यहाँ साइड में एक लाइन पाड़ते हैं, यहाँ देखिए ये हो गया x और ये हो गया x डैश। बायां तरफ ऋणात्मक, दाहिना तरफ धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, सबका 0 बीच में होता है। अब देखिए हम यहाँ पर, यहाँ हमारे पास 10 तक है, हम क्या करते हैं चारों तरफ 10-10 पॉइंट लेते हैं और एक ग्राफ के कॉपी में जो है इसका मान जो है रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मानिए 10। यहाँ पर इसको, यहाँ पर मान लीजिए 10 है, यहाँ 10 है, 1 से, और इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ नीचे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 हो गया कंप्लीट। ग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस पर हम वैल्यू बैठाते हैं। ध्यान से देखा जाए, 1 से 10 है तो y 0 है, x का 10, सबका 10 यहीं पर है, x का 10 यह है और x जो है 0, सबका 0 यहाँ पर है। x 10 है तो x वाले वैल्यू पर 0 के सामने यहाँ पर हम जाते हैं, यही 10 है, और जो 0 के सामने y 0 है और x 10। इसके बाद देखिए y 1 है तो x 9 है, y का 1 यहाँ ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, या ऊपर के सामने जाते हैं, 9 यहाँ पड़ता है। अर्थात अब जो है स्केल रखकर इसका हम ग्राफ जो है खींचते हैं। स्केल रखकर जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको हम बता दें कि यह ग्राफ जो है इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से होते हुए सीधा जो है निकल जाएगा। अब जो है आइए, यह पहला ग्राफ बन गया, इसका नामकरण भी हम कर दे रहे हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 0 10, यहाँ पर लिखते हैं 1 9। अब देखिए अब दूसरा ग्राफ हम खींचते हैं। x 0 है तो y, x 0 तो y 4, x 0 है तो y 4, 0 के सामने y 4 यह है, और x 1 है, x 1 है तो y 5 है, 1 के सामने 5 यह है, 5 के सामने और 1 के सामने। यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ जो है इस पर स्केल रखकर फिर अगला बार हम खींचेंगे। आपको हम बता दें स्केल रखने बाद में यह स्ट्रेट लाइन इस तरह से पार होगा और इसका ग्राफ यहाँ पर इस तरह से आएगा। इसका नामकरण कर देते हैं। यह 0 4 है और यह 1 5 है, और इसके साइड में हम लिख देंगे x प्लस y बराबर 10 और y इक्वल टू x प्लस 4 का आलेख। और यह टोटल जो है यह ग्राफ
यह मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। पहला का दूसरा सवाल, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो सवाल कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जो है ज्ञात करें और ग्राफ खींचकर बतावे। इनको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। मैं आपको बता दूं, सवाल बिल्कुल आसान है। मैं बार बार बोलता हूं कि शुरू में यहाँ देखिए 2 चीज़ की बात हो रही है, पेंसिल और कलम। तो हम मान लेते हैं कि माना कि पेंसिल की संख्या x और कलमों की संख्या y है। देखिए बिल्कुल आसान से सवाल हम बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं हल, लिखते हैं माना कि पेंसिल की संख्या बराबर x है। यहाँ देखिए पेंसिल की संख्या x एवं कलमों की संख्या बराबर y है। देखा जाए, यह सवाल कहता है 5 पेंसिल, तो यहाँ लिख देते हैं तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल अर्थात 5x प्लस 7y बराबर 50, यही समीकरण 1 कह रहा है। फिर दोबारा फिर अगला प्रश्न, यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है, जबकि 7 पेंसिल, फिर प्रश्नानुसार लिखते हैं। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि 7 पेंसिल यानी कि 7x तथा 5 कलमों का मूल्य प्लस 5y बराबर 46 रुपया है। यह दूसरा समीकरण का है और इसका ग्राफ हमको खींच देना है। अभी हम बताए हैं कुछ नहीं है, x या y दोनों में से किसी एक को अकेला करने के बाद x के, अगर x अकेला है तो y में वैल्यू रखना है, अगर y अकेला है तो x में वैल्यू रखना है। मात्र 2 वैल्यू रखना है, पहला 0 रखना है, उसके बाद 1 रख देना है और सवाल बन जाएगा। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 से 1 को देखिए, 5x प्लस 7y बराबर 50 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, 5x लिखते हैं बराबर 50, 7y को उधर ले जाते हैं माइनस 7y। देखिए x के साथ 5 है, गुना में है, या 5 बराबर के बाद जाएगा, भाग में चला जाता है। अब हो गया x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। यह समीकरण तैयार हो गया। यह समीकरण जो है पहला कंप्लीट हो गया। इसमें y के जगह पर 2 वैल्यू हम रखते हैं। पहले लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर, यहाँ देखिए y का मान 0 रखते हैं, x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5, अर्थात x बराबर 50 माइनस 7 गुने 0 बटा 5, x बराबर 50 माइनस 0 बटा 5, x बराबर 50 बटा 5, 5 दहिए 50, x बराबर 10। यहाँ पर आ गया x बराबर 10। अब देखिए दूसरा में, अब बगल में हम रखते हैं y बराबर 1 रखने पर, अब y का मान 1 रखते हैं। फिर सवाल लिखते हैं x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5, x बराबर 50 माइनस 7 गुने 1 बटा 5, x बराबर 50 माइनस 7 बटा 5, x बराबर 50 में से 7 घट गया, यह 43 हो गया, 43 बटा 5। अब इसको हम भाग देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 8 40 और 0.5 25 5 36। यहाँ कंप्लीट हो गया इसका जो है डाटा टेबल। अब हम बगल में इसका डाटा टेबल बनाते हैं। यहाँ इसका डाटा टेबल भी बना देते हैं छोटा सा। यहाँ देखिए इसका डाटा टेबल बना दिए। यहाँ पर जो है x है, यहाँ y है। y का वैल्यू रखे हैं 0 तो x का वैल्यू आया है 10, y का वैल्यू रखे हैं 1 तो x का वैल्यू आया है 8.6। यह सवाल नंबर, समीकरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए यहाँ बगल में हम बनाते हैं, इसके बाद आप नीचे कॉपी में बनाइएगा समीकरण 2 से।
समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। समीकरण 2 से, और 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको देखिए हम लिखते हैं 7x बराबर 46 और 5y को उधर ले जाते हैं -5y। अब x बराबर लिखते हैं 46 माइनस 5y बटा 7 हो गया। x अकेला हो गया। अब वहां भी y के जगह पर 0 और 1 रखते हैं। देखिए वैल्यू क्या आता है, लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 46 माइनस 5y बटा 7। तो x बराबर 46 माइनस 5 गुने 0 बटा 7, तो x बराबर 46 माइनस 0 बटा 7, तो x बराबर 46 बटा 7। यहाँ देखिए 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 छक 42 हो गया 6 मरतबे, 7 छक 42 4 उतरा, 7 चौका 28, 7 पचे 35.5, 6.5 आया भाग देने पर। अब देखिए बगल में जो है हम रखते हैं y बराबर 1 रखने पर, अब 1 रखते हैं, x बराबर 46 माइनस 5y बटा 7, x बराबर 46 माइनस 5 गुने 1 बटा 7, x बराबर 46 माइनस 5 बटा 7, x बराबर 46 में से 5 गया 41 बटा 7, x बराबर 7 छक 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35.7 8 56, 5.8 यह आएगा, यह 5.8 आया। भाग देने के बाद इसका डाटा टेबल हम यहीं बगल में बना देते हैं। यहाँ देखिए x है, ये y है, y का वैल्यू रखे हैं 0, तो x का वैल्यू आया है 6.5, y का वैल्यू रखे हैं 1, तो x का वैल्यू आया है 5.8। अब इसका देखिए हम ग्राफ खींच देते हैं तुरंत, यह ग्राफ कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। देखिए यह x है, यह y है, आप पहले ही देखे हैं। यहाँ पर 10 मान तक आया है, यानी कि ग्राफ में हमको भी 10 तक जाना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ऊपर भी y डैश है, यहाँ पर यह पॉइंट y है, यह y डैश है, ऊपर भी 10 में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10। नीचे भी जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 हो गया कंप्लीट। यहाँ देखिए समीकरण 1 का ग्राफ हम खींचते हैं, x जो है 10 है, y 0 है। हम जानते हैं सबका 0 बीच में होता है, y 0 है, x 10 है, 0 के सामने 10वां लाइन पर जाते हैं। यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर यह करता है, यही इसका बिंदु हो गया 0 और 10। फिर y1 है, y1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है, x 8 रुपया 60 पैसा है, तो 1 के सामने वाला लाइन में x के तरफ जाते हैं और 8 रुपया 60 पैसा यही लाइन है। यह दोनों लाइन मिलाकर स्केल के जरिए स्केल रख के यह दोनों लाइन मिलाकर जो है मोटा सा ग्राफ, इस पर जो है पेंसिल से ग्राफ के कॉपी पर एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम पतला लाइन दोबारा नहीं चलना चाहिए, एक लाइन खींच देते हैं और ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा ग्राफ के लिए आइए, y 0 है तो x 6 रुपया 50 पैसा है, y 0 है तो x 6 रुपया 50 पैसा यहाँ पड़ता है। अब देखिए y1 है तो x 5 रुपया 80 पैसा है, y1 है तो यह 5 रुपया 80 पैसा यहाँ पड़ता है।
5 और 6 के बीच में 5 रुपया 80 पैसा पड़ता है। और इसका ग्राफ जो है हम आपको बता दें, इसका ग्राफ हमारा स्केल रखने के बाद ऐसा ग्राफ हमारे पास प्राप्त होता है। और यह जो है समझिए, पतला लाइन इस तरह से कटेगा। और हम आपको बता दें यह ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसका बिंदु का नामकरण हम कर देते हैं 0.6.5, यह है 1 5.8, यह है 0.10 और यह है 0.10 के बाद 1 8.6। इसके बगल में हम सवाल को लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46 का आलेख। यह सवाल मेरा कंप्लीट हो गया। यह 2 नंबर, पहला में 2 सवाल था, दोनों का ग्राफ खींचना था, दोनों कंप्लीट हो गया।